नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। पुनीता और प्रगति भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद हैं और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए ये कहा है कि इनको मंत्री बनने का टास्क दे दिया गया है। 99 बार गाली खाकर भी कैसे टास्क को बनाए रखने का काम दिया गया है। 99 बार गाली खाकर मंत्री बनने का टास्क दिया गया है। अनुराग को मंत्री बनने का टास्क दिया गया है, ये कहा जा रहा है अब तंज कसते हुए अखिलेश यादव की ओर से। अनुराग ठाकुर ने जब कल संसद में बहुत सारी बातों को रखा था, तो अब इस पर एक तरह से कहें कि वार पलटवार देखने को मिल रहा है। कल अनुराग ठाकुर ने कहा था कि क्या बीजेपी किसी कांग्रेस नेता या किसी अन्य व्यक्ति की जाति पूछ सकती है। इस पर तंज कसा जा रहा है, सुनिए क्या कहा। मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़े रहे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं। तो अखिलेश यादव में जहां अनुराग ठाकुर पर तंज कसा, तो अब अनुराग ठाकुर का पलटवार भी आ चुका है और अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें अखिलेश यादव जो है वो जाति पूछ रहे हैं, जिस पर आपको बता दें कि ये कहा गया है अनुराग ठाकुर की तरफ से कि आखिर जाति कैसे पूछ ली गई। अखिलेश जी, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो। और इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री बीएल का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव पत्रकारों से जाति पूछते हैं। बीएल वर्मा का पलटवार, अखिलेश इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया, विपक्ष का हाल चित और पट दोनों मेरी वाला है। तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी इस मामले पर पलटवार, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसा ना, विपक्ष का तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप का। हमेशा जिन चीजों का विरोध करते रहेंगे, जाति जनगणना का विरोध हो, ओबीसी का विरोध हो, आज इस तरह की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब तो अखिलेश यादव एक तरफ पत्रकारों से जाति पूछते हैं, उसके बाद में इनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मुझे लगता है ठीक नहीं। देखिए, भाजपा ने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, जिसमें गरीब है, जिसमें किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, और साथ ही साथ हमेशा ओबीसी के लिए सम्मान देने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ, तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं। वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं, हर सुबह और शाम जाति जाति। और इन लोगों का जाति नहीं पूछ सकता। ये देश से बड़ा है, ये पार्लियामेंट से बड़ा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस। यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी।
और वो जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे और उसके जाति के बारे में कोई नहीं पूछ सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग मानते हैं और हम चाहते हैं कि सदन अच्छा से चले, मगर कांग्रेस पार्टी ने हाउस का गरिमा, पार्लियामेंट का सिस्टम को नहीं मानने का फैसला किया है। लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, देश को कमज़ोर होने नहीं देंगे और देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का कांग्रेस का प्रयास को हम सफल होने नहीं देंगे। लेकिन सर, ये लोग तो विपक्ष के तमाम नेता भी आए जो एक बाइट देकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी का जिन शब्दों में जो है अपमान किया गया वो देश के तमाम लोगों का अपमान है। आप जो है ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, SC ST। फिर से मैं कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और वो ओबीसी का बात करते हैं, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। आज देश में मैं खुद शेड्यूल ट्राइब हूँ, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, दिखाई नहीं देते हैं क्या? इन्होंने ओबीसी ST SC के लिए हमेशा रिजर्वेशन का विरोध किया है। आज देश को सिर्फ तोड़ने के लिए ये जाति का नाम ले रहे हैं। हम देश को तोड़ने नहीं देंगे और देश को मजबूत से एकजुट में रखने के लिए हम काम करेंगे। कमज़ोर वर्गों के लिए, SC ST OBC के लिए मोदी जी ने जो काम किया है, किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक। और नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सब लोग ने रिजर्वेशन का विरोध किया, सब मालूम है। और आज जाति जाति कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जातिवाद का राजनीति, सुबह शाम जाति जाति करते रहते हैं। और इस वक्त वैभव हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। वैभव, बहुत क्लियर है जिस तरह से कांग्रेस की तो हमेशा एक फिलॉसफी रही है, सोच रही है कि बांटो और राज करो। इसको वो इस बार फिर से एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं जातियों के जरिए, जिस पर करारा हमला किया गया किरण रिजिजू की ओर से। क्या लगता है इस पर अब कांग्रेस और हमलावर होगी या शांत बैठेगी? देखिए, बिल्कुल श्वेता, कल भी जब अखिलेश यादव सदन में मौजूद थे तब अनुराग ठाकुर से उनकी जो बातचीत हुई, उस बातचीत से समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव इस वक्त स्थितियों को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज जब अखिलेश यादव ने सदन में जाति को लेकर चर्चा शुरू की और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जो है वो पूछते हैं कि आखिर कौन सी जाति के हो और आप इस जाति को लेकर कैसे पूछ सकते हैं, तो वहीं अब अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए उस वीडियो को शेयर किया है जिस वीडियो में अखिलेश यादव एक पत्रकार से पूछते नजर आ रहे थे कि आखिर तुम कौन सी जाति के हो। और जब वो पत्रकार अपनी जाति बताता है उसके बाद अखिलेश यादव उस पर जो है वो कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने सदन में जिस तरह से जाति का ये मुद्दा उठाया है और जातिगत जनगणना की मांग लगातार वो करते आ रहे हैं, अब ऐसे में अखिलेश यादव को किरण रिजिजू ने भी जवाब दिया है और कहा है कि विपक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं और जातिगत राजनीति न सिर्फ बल्कि कांग्रेस के लोगों पर किरण रिजिजू ने हिंसा भड़काने तक का आरोप लगा दिया है। यानी कि कल जो चर्चा अग्निवीर से शुरू हुई थी और ये कहा गया था अखिलेश यादव की तरफ से कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह अग्निवीर योजना पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। फिर अनुराग ठाकुर ने इस पर पलटवार भी किया था। उसके बाद अग्निवीरों को कई राज्यों में मिलने वाले आरक्षण पर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब ये जो लड़ाई है वो जाति तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, जाति तक ये जो घमासान है वो पहुंच चुका है। आगे क्या रूप लेता है ये देखना होगा। ठीक है वैभव, बने रहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्ष पर हमला किया है और ये कहा है कि राहुल गांधी ना जाति बताएंगे और ना ही अपना जो है कास्ट है वो बताएंगे। तो इससे लेकर देखिए अब हमलावर किस तरीके से गिरिराज भी हो रहे हैं। विपक्ष पर हमला किया गया है। राहुल ना जाति बताएंगे ना धर्म, ये कहा गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हंगामा करना मकसद था, हाउस को डिस्टर्ब करना विपक्ष का मकसद था। ये कौन बड़ी बात है? अगर कोई मुझसे पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है तो मुझे बताने में कौन सी दिक्कत है। कोई पूछे मैं बता दूंगा। लेकिन राहुल गांधी से मैं भी पूछता हूं कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। ये न जाति बताएंगे न धर्म बताएंगे। कभी प्रेयर करने जाएंगे, कभी नमाज पढ़ेंगे, कभी त्रिपुंड लगाएंगे और हिंदुओं को आतंकवाद कहेंगे, हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करेंगे। ये चाहते हैं भारत का सनातन तबाह और बर्बाद टूट हो जाए और भारत एक
विखंडता की ओर जाए। लेकिन गिरिराज जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी दलित SC ST के खिलाफ है, चाहती नहीं है कास्ट सेंसस हो, जाति जनगणना हो, और इसीलिए उनके हित की बात नहीं करती है, उनके खिलाफ बात करती है। मैं काम करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, अभी फिर कहा हूं और फिर आप वही प्रश्न पूछ रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेहरू के जमाने से ही काका कालेलकर के रिपोर्ट को दबाया, इंदिरा जी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाया, राजीव गांधी ने उसे लागू नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना को बंद लिफाफे में रखा। हम तो बीजेपी ने तो बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन किया और उसको नीतीश कुमार ने सबके सामने लाया।